हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 को पूर्ण रूप से बच्चों समाप्त करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिकली बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं वो निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, और निश्चित समाकलन में मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक एक्सरसाइज 7.9, 7.10 एंड 7.11, यानी 7.9, 7.10 या 7.11 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन एक्सरसाइजों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप समाकलन देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको समाकलन का निश्चित समाकलन से ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो निश्चित समाकलन आपका चल रहा है, कुल 4 एक्सरसाइजों में निश्चित समाकलन फिनिश है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आने वाली एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज और इससे पिछली एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी कि अगर निश्चित समाकलन से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 3 एक्सरसाइजों से बच्चों बनता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कल जो हमने पढ़े थे बच्चों क्वेश्चंस, यानी 7.9 में वो कुछ लिमिट से संबंधित क्वेश्चंस पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 7.10 के अंदर यानी 7.10 के अंदर बच्चों बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी फंक्शन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। ठीक है, वो भी कौन सी समाकलन में? निश्चित समाकलन में, यानी किसी फलन का प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन करना। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यानी आज इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से ही उनका समाकलन हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यानी निश्चित समाकलन हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी किसी न किसी फंक्शन को किसी न किसी के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसका निश्चित समाकलन हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो किस तरीके से प्रतिस्थापन करने वाले हैं आइए देखते हैं। और प्लीज़ बच्चों हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो आज हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त की थी, ऐसे ही ये एक्सरसाइज भी हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, कोशिश क्या हो जाएगी बच्चों ये समाप्त। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 12 क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, सॉरी। तो देखिए बच्चों 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन उपयोग करते हुए ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन का यूज करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए आराम से समझते हैं। सब कुछ क्लियर होगा, बस ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो बेसिकली हम सीखेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी, वहाँ मैंने थोड़ा सा लिमिट चेंज के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, बट एक भी सवाल लिमिट चेंज से नहीं किया था, क्योंकि वहाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बट यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करेंगे, और इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लिमिट चेंज करना सीखेंगे कि किस तरीके से लिमिट चेंज करते हैं और उस फंक्शन का निश्चित समाकलन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि लिमिट चेंज करना कॉन्सेप्ट बहुत कम समझ में आता है बच्चों को, तो आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और लिमिट चेंज का कॉन्सेप्ट सबसे जो मेन एक्सरसाइज है अगली उसमें भी है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है बच्चों। ठीक है, तो लिमिट चेंज हम कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ लिमिट दे रखी है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और फंक्शन दे रखा है x² + 1 और dx। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सवाल बच्चों प्रतिस्थापन से ही होंगे, यानी कुछ ना कुछ मान के यहाँ पर हम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप x² + 1 को प्रतिस्थापित करो t द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना x² + 1 = t, तो हमने x² + 1 को t से प्रतिस्थापित कर दिया। इसका अवकलन करेंगे 2x dx = dt। ठीक है, तो हमें x dx चाहिए, तो x dx = dt/2 आ गया। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए ऊपर। ठीक है, तो ये x² + 1 प्रतिस्थापित हो गया बच्चों किससे, जो है t से, और x dx से ये क्या आ गया, dt/2 को ले लो आगे, और बटे में x² + 1 प्रतिस्थापित हो गया बच्चों t से। अब मैंने क्या कहा था, जब हम लेट करते हैं, जब हम मानते हैं, तो फिर हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल था ये x की फॉर्म में था, तो ये लिमिट भी यहाँ पर x की फॉर्म में थी, यानी x की वैल्यूज थी एक तरीके से। बट अब सवाल हमारा पूरा t की फॉर्म में चेंज हो गया है, तो हमारी लिमिट भी फिर t की ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, x की नहीं। तो अब यहाँ पे लिमिट हम चेंज कैसे करेंगे उस बात को समझिए। जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमने यहाँ पर x² + 1 को t से प्रतिस्थापित किया है, तो जिसको हमने माना है x² + 1 = t माना है, तो हमने किसको माना है, x² + 1 को माना है हमने। तो जो हमारी लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जो माना है इसमें लगाएंगे लोअर लिमिट को और लगा के सॉल्व करेंगे, और जो भी यहाँ से t की वैल्यू आएगी
वो इस लोअर लिमिट की जगह पर हम लगा देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर जो t की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो यहाँ लगा देंगे। ऐसे फिर अपर लिमिट लगाएंगे जो हमने माना है उसमें, और यहाँ से जो भी हमें t की वैल्यू प्राप्त होगी वो हम अपर लिमिट की जगह लगा देंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट पर वैल्यू निकालेंगे तो वो लोअर लिमिट की जगह लगेगी, अपर लिमिट पर वैल्यू निकालेंगे t की तो वो अपर लिमिट की जगह लगेगी। क्लियर? चलिए, तो लिमिट यहाँ पर देखिए चेंज कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ करता हूँ साइड में। ठीक है, देखिए लिमिट x इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो यहाँ से 0 और ये 1 तो 1 यानी बराबर t, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो गई, x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट आ गई t इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे लग जाएगी 1, और 1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे x स्क्वायर की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर t, तो यहाँ से 2 बराबर t, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2। इट मीन्स दैट कि अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर t की वैल्यू आ रही है 2, तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 2 लगा देंगे। तो अब लिमिट जो नहीं आ गई हमारी t की फॉर्म में वो आ गई 1 से 2, पहले 0 से 1 थी। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज हो गई और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी t की फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे जो भी कुछ करेंगे, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t। ठीक है, और लिमिट 1 से 2, अब यहाँ पे लिमिट यूज कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो चल ही रहा है, अपर लिमिट लगाएंगे तो log mod 2 माइनस log mod 1। ठीक है, अब log डिवाइड में आ जाएगा log प्रॉपर्टी रूल के अकॉर्डिंग, तो 1/2 ये हो जाएगा log 2/1। आप चाहे तो इस 1/2 को ऊपर भी ले जा सकते हैं log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो log 2 की पावर हो जाएगी 1/2। इट मीन्स दैट कि log और 2 की पावर 1/2 मतलब √2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे सवाल को, वो भी आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने लिमिट को भी t की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो वापस आपको अब t की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारा सवाल x की फॉर्म में था तो वापस x की फॉर्म में लाओ, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट को भी चेंज कर लिया। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते तो फिर आपको x की फॉर्म में वापस जाना पड़ता। ठीक है, तो कुछ सवालों में वापस चले भी जाते हैं, कुछ में नहीं भी जा पाते, तो इसलिए सही यही रहता है कि आप लिमिट को चेंज कर लें। ठीक है, तो वो वापस जाने का झंझट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट दे रखी है यहाँ पे, और फंक्शन दे रखा है अंडरवुड में sin phi इंटू कॉस की पावर 5 phi और d phi। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर प्रतिस्थापन लगाएं हम तो प्रतिस्थापित करें, तो अगर आप साइन को प्रतिस्थापित करेंगे तो कॉस मिलेगा, लेकिन कॉस की पावर 5 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ सिंगल कॉस होता तो साइन को प्रतिस्थापित कर देते तो कॉस मिल जाता, लेकिन यहाँ कॉस की पावर 5 है, तो साइन को अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो उससे मुझे कॉस की पावर 5 नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉस मिलेगा, तो बात नहीं बन रही। अगर हम कॉस को प्रतिस्थापित करें तो साइन मिल जाएगा, लेकिन ये रूट साइन है, जबकि रूट साइन चाहिए ना कि साइन चाहिए, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करने से कोई बात नहीं बन रही है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको आप अभी ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये अंडरवुड में साइन फाई है। ठीक है, इस कॉस की पावर 5 को ब्रेक करो बच्चों, आप क्या लिखो, कॉस फाई इंटू कॉस की पावर 4 फाई एंड डी फाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, अंडरवुड में साइन फाई कॉस फाई, और इस कॉस की पावर 4 को बच्चों ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो, इसको लिखो कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर एंड डी फाई। कोई दिक्कत है, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडरवुड में साइन फाई कॉस फाई, और इस कॉस स्क्वायर फाई को अब हम लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई, और ऊपर से स्क्वायर और डी फाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई को हम लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और डी फाई। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो बात बन जाएगी। कैसे, अब देखिए हम साइन एक्स को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें कॉस एक्स और डी साइन फाई को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें कॉस फाई और डी फाई मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ प्रतिस्थापित करो, साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो साइन फाई का हो जाएगा अवकलन
कॉस फाई और डी फाई बराबर डी टी। तो कॉस फाई और डी फाई की जगह लगा देंगे डी टी और साइन फाई की जगह टी, यहाँ भी और यहाँ भी, और लिमिट भी चेंज कर लो प्यारे। तो देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, फाई इज इक्वल टू 0 पर टी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर फाई की जगह 0 लगाओ, तो साइन फाई की जगह 0 तो बराबर टी, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, एक फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो टी की वैल्यू आ गई 1। तो अब मैं आप यहाँ पर हमारी जो लिमिट हो गई बच्चों, अब इंटीग्रेशन 0 पर आ रही है, टी की वैल्यू 0 तो 0 ही रहेगी, और पाई बाई 2 पे आ रही है 1 तो 1। लिमिट चेंज हो गई, लिमिट हमारी अब टी फॉर्म में आ गई और कॉसन भी टी की फॉर्म में हो जाएगा। कैसे, देखो कॉसेक अंडर रूट साइन फाई को क्या लेट किया है टी, प्रतिस्थापित किया, तो टी लगा दो। ठीक है, एंड 1 माइनस साइन फाई की जगह टी, साइन फाई की जगह टी, ऊपर से स्क्वायर और ऊपर से होल स्क्वायर, और कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई और डी फाई की वैल्यू क्या है डी टी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी टी की फॉर्म में चेंज हो गया और लिमिट्स भी हमारी टी की फॉर्म में आ गई। समझे भाई, साइन फाई की जगह लगा दिया टी, यहाँ भी साइन फाई की जगह टी, ऊपर से स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई की जगह लगा दिया डी टी। ठीक है, अब देखिए इस रूट टी को हम क्या लिखेंगे, 0 से 1 टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और माइनस 2ab और डी टी। ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2a की जगह 1, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b की जगह टी स्क्वायर। अब इस टी की पावर 1/2 को कर दो बच्चों अंदर गुणा, तो इसका अंदर करेंगे 1 के स्क्वायर में इसका करेंगे तो टी की पावर 1/2 ही आएगा। इसका 4 में करेंगे तो टी की पावर 4 और प्लस 1/2, जो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होते हैं, तो 4 और 1/2 कितना हो गया 4.5, यानी 4 प्लस 1/2 हो जाएगा 9/2, टी की पावर 9/2 हो जाएगा। और इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो माइनस के 2 टी की पावर 1/2 और 2 कितना हो गया 2.5 मतलब 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और डी टी। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, इसका जब हम समाकलन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए टी की पावर 1/2 का समाकलन होगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 9/2 का समाकलन होगा 9/2 प्लस 1 9/2 प्लस 1 माइनस 2, टी की पावर 5/2 का समाकलन होगा 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1। ठीक है, एंड लिमिट्स क्या है बच्चों, लिमिट है हमारी 0 से 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी की पावर 2 एकम 2 और 9 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 टी की पावर 2 एकम 2 और 5 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, और ये टी की पावर है बच्चों, और लिमिट क्या है हमारी 0 से 1 चल रही है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 3/2 को जब 2 चला जाएगा यहाँ से ऊपर तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस ये 2/11 टी की पावर 11/2, और ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 जा 4 चौकी 1 2 पहले से 1 2 ये जाएगा, तो 4/7 टी की पावर 7/2। और लिमिट क्या है भाई हमारी 0 से 1 चल रही है। ठीक है, लिमिट 0 से 1 चल रही है। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, और ध्यान दीजिए आराम से। तो यहाँ पर अब हम लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब टी की जगह क्या लगाने वाले हैं 1, और फिर टी की जगह क्या लगाएंगे 0 लोअर लिमिट। तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो करिए, तो 1 लगाएंगे तो 2/3 तो है, और टी की जगह क्या लगाने वाले हैं 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। देखो लोअर लिमिट में लगेगी 0, तो यहाँ 0 तो ये पूरा 0, यहाँ 0 तो ये पूरा 0, यहाँ 0 तो ये पूरा 0, यानी टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सॉल्व करें, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है तो 2/3, यहाँ 1 की पावर कितनी हो 1 आता है तो 2/11, यहाँ 1 की पावर कितनी हो तो क्या आता है 4/7। तो एलसीएम जो आएगा नीचे वो आएगा एलसीएम तीनों में 3 गुणा 11 गुणा 7, तो 3 से तो 3 कट गया, 11 7 77, और 77 का गुणा होगा 2 में, तो 77 दूनी हो गया तुम्हारा
154, ठीक है। 77 दूनी 154, 77 दूनी 154, ठीक है। 11 से भाग देंगे तो 11 कट गया, 7 दिया 21, 21 का 2 में करेंगे, 21 दूनी 42, फिर माइनस 7 से कट गया 7, 11 दिया 33, 33 का 4 में करोगे तो 3 चौक 12 और 4 दिया 12 और 1 13, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारा ये सॉल्व होके आ गया 2 और 4 6, 5 और 4 9, 1 माइनस 132 और नीचे हो गया 11 तिया 33 गुणा 7, तो घटाएंगे भाई तो 6 से 2 गया 4, 9 से 3 गया 6 और 1 से 1 गया 0 और बटे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 आपका हो गया 23, ठीक है। इतना आपका आंसर आ गया 64 बत्ते 231, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए तो आपके सभी आराम से आंसर आ जाने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है कि बहुत सावधानी से आराम से काम करना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही काम करना है और पीछे के सारे फॉर्मूले तो आपको अच्छे से बच्चों आने ही चाहिए, तब जाके अच्छे से तुम्हारी बात बन जाएगी। यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद अब आते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप सावधानी से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, सही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथों से नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी बच्चों। कैलकुलेशन मजबूत करने का सिर्फ यही रामबाण इलाज है कि आप जितनी से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप स्वयं अपने हाथों से किया करो समझ के। पहले हम करा रहे हैं, समझो हमने कैसे कराया है, ठीक है। फिर वीडियो को ब्रेक करके फिर खुद करो, कोई दिक्कत है तो फिर चला के देख लो, कौन सा पैसा लग रहा है बार बार देखने का भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर बच्चों इसको प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे प्रतिस्थापित करेंगे और क्या प्रतिस्थापित यहाँ पे करें जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए, देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आप अगर हम x की जगह फॉर्मूला लगा दें tan, तो 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे x का, dx बराबर tan x का अवकलन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा, सॉरी ये तो फॉर्मूला बन गया ना अब, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट गया, 2 थीटा बचा और डी थीटा बचा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमने लिमिट चेंज करनी थी हमने, और एक चीज़ और बच्चों, जब हमने dx की जगह लगाया क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लगाया है ना, हाँ एक चीज़ रह गई यहाँ पे भाई, x का अवकलन dx और tan x का सेक स्क्वायर है थीटा डी थीटा, तो dx से क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और लिमिट चेंज और करनी थी हमें, तो लिमिट चेंज यहाँ पर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो tan भाई 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 लगाओ 0, और यहाँ tan थीटा, और tan में 0 किसकी होती है, 0 की ही होती है, तो tan 0 बराबर tan थीटा। तो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, तो लिमिट हो गई 0, और 1 पे चेक करें, 1 पे लिमिट चेंज करेंगे तो x ये लगाएंगे 1 बराबर tan थीटा, और tan में 1 होती है tan पाई बाई 4 की, और बराबर tan थीटा, तो tan से tan हटेगा, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से पाई बाई 4। तो लोअर लिमिट 0 की जगह तो 0 ही आई, और अपर लिमिट 1 की जगह आ गई पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। लिमिट भी चेंज हो गई और हमने क्वेश्चन को प्रतिस्थापित भी कर दिया। अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो 2 के तो ले लो बच्चों आगे, 0 से पाई बाई 4, और यहाँ थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा को मानो फर्स्ट और सेक स्क्वायर थीटा को मानो सेकंड, और इसका कर दो बच्चों आप समाकलन, ठीक है। तो जब समाकलन करेंगे तो अभी सिंबल तो आएगा नहीं, ठीक
ठीक है। चलो समाकलन करेंगे अब किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो 2 को ले लो बच्चों आगे और फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले थीटा को छोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन ये होता है बच्चों tan थीटा माइनस बड़ा समाकलन थीटा का अवकलन 1 और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा और d थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से π/4, ठीक है। अब 2 यहाँ थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का समाकलन, तो tan थीटा के समाकलन बच्चों में 2 बताए थे, एक माइनस के लॉग मॉड कॉस थीटा, एक प्लस के लॉग सेक थीटा। तो कोई सा भी आप लगा दीजिए। तो हम यहाँ लगा रहे हैं लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है, और लिमिट हमारी 0 से π/4 है। अब यहाँ बच्चों हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये 2 तो बाहर चल ही रहा है, इसको बाहर रखो, अपर लिमिट लगाओ भाई। तो अपर लिमिट कितनी है π/4, तो थीटा की जगह π/4 और tan π/4 माइनस लॉग मॉड सेक की जगह π/4, ठीक है। तो इस तरीके से अपर लिमिट लग गई। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट क्या होती है 0 है, तो यहाँ लगाएंगे 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ सेक 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो सेक 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो आपकी होती है cos 0 की 1, तो 1 होती है। सेक 0 की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है, क्या होती है 1। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपर लिमिट लग गई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, तो 0 लगाओ यहाँ पे, ब्रैकेट लगा लेंगे 0 और tan 0 माइनस लॉग मॉड सेक 0, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगी, अब इसे सॉल्व करो। तो 2 का अंदर करेंगे 2 π/4 और tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस के लॉग सेक π/4, तो भाई सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो cos π/4 की होती है बच्चों 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे √2, यानी √2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी √2 कितनी √2 सेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, और माइनस ये 0 और सेक 0 की वैल्यू भी सेक 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी 1। तो माइनस का 9 गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस लॉग 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, 2 दूनी 4 π/2 माइनस ये हो गया log, यहाँ पर आपका भाई हमने 2 का अंदर गुणा किया तो 2 यहाँ आ गया, 2 का आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी तो एक 2 आएगा, ठीक है, और 2 का आप अंदर जाके गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। भाई 2 का हमने गुणा इसमें किया तो यहाँ 2 आया, 2 का गुणा इसमें किया तो ये 2 आएगा, 2 का गुणा हम अंदर करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया π/2, और यहाँ पे माइनस के 2 log √2, और यहाँ पर प्लस 2 और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये π/2 तो है, आप चाहें तो इस 2 को ऊपर ले जाइए, log √2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से ये कट गया रूट, तो π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, लिमिट चेंज करके फर्स्ट सेकंड रूल लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो, फिर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इस 2 का मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, इसमें किया तो यहाँ पे 2, इसमें किया तो यहाँ पे 2, इसमें किया तो 0 हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और वो सेक 0 की वैल्यू 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का 2 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। फाइनली ये बचा, इस 2 को ऊपर ले गए तो चूँकि लॉग की प्रॉपर्टी के कारण पावर आगे होती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर तो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो √2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो log 2 हो गया, यानी π/2 माइनस log 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका नेक्स्ट, यानी 4 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडरवुड में x + 2 dx, इसका समाकलन करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्चुअली ये रूट आ रहा है,
तो आप यहाँ प्रतिस्थापित इसको करेंगे तो फिर x बचेगा, तो फिर आप ऐसे प्रतिस्थापित करिए इसको, यहाँ प्रतिस्थापित करिए कि माना x + 2 बराबर t²। हम t² क्यों मान रहे हैं, क्योंकि रूट आ रहा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो dx बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2t और dt, x बराबर 2t dt। तो यहाँ पर बच्चों लगाइए अब, और लिमिट भी चेंज कर लीजिए आप, x = 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 + 2 बराबर t², तो स्क्वायर आएगा इधर, तो √2 बराबर t, तो 0 पे आ रहा है √2, 2 पे लगाइए, तो यहाँ पे 2 + 2 बराबर t², मतलब 4 बराबर t², तो t बराबर आ जाएगा 2, तो 2 पे आ रहा है 2 और 0 पे आ रहा है √2, ठीक है। 2 पे आ रहा है 2 और 0 पे आ रहा है √2, ओके। तो लगाइए यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 0 पे लिमिट आ रही है √2 और 2 पे आ रही है 2 ही, और अंडर रूट x + 2 को क्या माना है तुमने, t², तो t², और dx ये क्या लगाएंगे आप, 2t dt, लेकिन फ्री x तो बच ही गया, तो अब इस x का मान निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो 2 को भेज दीजिए राइट में, तो x = t² - 2, x = t² - 2। तो पूरा सवाल मैनेज हो गया, t की फॉर्म में हो गया पूरा सवाल, ठीक है। क्या किया, x + 2 की जगह लगा दिया t², dx से लगा दिया 2t dt, x से लगा रहे हैं t² - 2, यहाँ से निकाला मान, ठीक है, और लिमिट चेंज हमने कर ही ली, तो x से लगाएंगे t² - 2, t² - 2, ठीक है भाई। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा से, तो इंटीग्रेशन √2 से 2 लिमिट है, ये इससे ये कट गया, और अब यहाँ पे क्या बचा, 2t × t t², यानी t² - 2 तो है, और ये एक t ये रहा, एक t ये रहा, तो 2t² और dt। अब इस 2t² का अंदर गुणा करो बच्चों, तो इंटीग्रेशन √2 से 2t² का t² हम करेंगे तो 2t⁴, और 2t² का -2 में करेंगे तो 2 × 2 = 4t² एंड dt। अब बच्चों आप इसका समाकलन अलग कर दीजिए, यानी √2 से 2 एक साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगी, अलग करेंगे तो कैलकुलेशन हमें सिंपल पड़ेगी, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 को बाहर t⁴ dt, और -√2 से 2 4 कांस्टेंट t⁴ dt, तो t⁴ का समाकलन t⁵/5, और ये 2 तो बाहर जा ही रहा है, और √2 से 2 -4 t⁴ का 2⁵3 समाकलन हो गया, और ये √2 से 2 लिमिट हो गई। अब यहाँ पर लिमिट लगाइए बच्चों, तो 1/5 को ले लो बाहर, तो 2/5 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 2 की घात 5 -√2 की घात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे t की जगह लगाया पहले 2 अपर लिमिट 2⁵, और माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह √2 की घात 5, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 और 3 को ले लो आगे, ठीक है, बाहर, तो यहाँ पे अपर लिमिट 2⁵ माइनस √2⁵, ठीक है। तो यहाँ 2/5 तो ये चल ही रहा है, यहाँ 2⁵ हो गया 32, और माइनस √2⁵ मतलब होता है √2 × √2, और √2 × √2, तो 2 दूनी 4 √5, यानी √2 × √2 × √2 × √2 तो √2 2 और √2 है, ये 2 दूनी 4 √2 हो गया, तो हो गया 4 √2, ठीक है भाई, -4/3, यहाँ पर 2 की घात 3 8, और √2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 √2। अब इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, इधर आ जाइए यहाँ पर, तो भाई ये हो गया 32, ऐसा करो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, या थोड़ा अंदर पहले सॉल्व कर लें, चलो कॉमन लो तुम पहले, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आए, 4 दूनी 8, 8/5, और यहाँ 4 8 32 माइनस √2, 8 माइनस √2 बचा, यहाँ पर माइनस के 4 कितना है 4/3 है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, अभी फिलहाल 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो 4 दूनी 8/3
और अंदर बच्चा 2 चौक 8 माइनस के √2। ठीक है, अब देखिए क्या करें यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, हमने कॉमन लिया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, यानी ये चीज़ अलग अलग है, वैसे ये चीज़ अलग अलग है। तो आप ऐसा कर दीजिए, फिर यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर हम कॉमन ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं, पहले 8 कॉमन ले लो, दोनों में से 8 आ गया कॉमन, और इस 5 का अंदर गुणा करो, तो 8/5 माइनस √2/5, ठीक है, और माइनस 8 कॉमन आ गया, 3 का अंदर गुणा करो, 4/3 और माइनस माइनस प्लस √2/3, ठीक है भाई। इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो ये बचा, इसका अंदर भाग दे दिया, और माइनस ये बाहर आ गया, इसका इनमें भाग दे दिया। अब इन दोनों को एक जगह ले लो, 8, तो यहाँ पे भाई हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 15, कितना 15। तो यहाँ पे सॉल्व करें, 5 तिया 3 अट्ठे 24, 5 तिया 3 √2 माइनस 3 पंजे 5 बार 5 चौक 20 प्लस 3 का 5 में 5 बार 5 का इसमें करेंगे तो 5 √2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 8/15, और अंदर 24 में से 20 गया 4 माइनस 3 √2 और 5 √2 घट गए, 5 √2 में से 3 √2 गया तो 2 √2 बचा। और कॉमन क्या आ रहा है, और 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आएगा, 8 दूनी 16/15, यहाँ बचा 2 माइनस √2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर अभी और √2 कॉमन आ रहा है तो आप √2 और भी कॉमन ले सकते हैं, 16 यहाँ से √2 कॉमन ले लो बट्टे 15, और यहाँ पे √2, एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, एक √2 निकलेगा तो एक √2 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो ये भी आपका ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। तो ये बच्चों को एक सवाल हार्ड थोड़ी था, ये कैलकुलेशन का पार्ट था। अब देखिए ये कैलकुलेशन हुई है इसमें, और आपको कैलकुलेशन तो आपको आनी पड़ेगी, ठीक है। ये माइनस का आ रहा है बच्चों हमारा, और बुक में आ रहा है प्लस का, बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी ये √2 + 1 आ रहा है, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की। यहाँ पर यस, 5 √2 में से 3 √2 जाएंगे तो प्लस के 2 √2 बचेंगे बच्चों, प्लस के 2 √2, ठीक है, बाकी हमारा करेक्ट है। तो ये कि ये चीज़ कुछ नहीं था, बस सवाल तो यहीं तक था, ये तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। अब आप इसको कैलकुलेशन जहाँ तक हो सके वहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट थी, और यही इतना ही बुक में आ रहा है आपका, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 5वां सवाल। इसमें दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे हम किसको, cos x को, तो cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन माइनस sin x dx बराबर dt, तो हमें चाहिए ओनली sin x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। और लिमिट चेंज करिए 0, तो cos 0 बराबर t, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो t की वैल्यू आ गई 1, तो 0 पे आ गई 1, और π/2, तो cos π/2 बराबर t, तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो t की वैल्यू आ गई 0। यानी इंटीग्रेशन 0 पे आ रहा है 1, और 1 π/2 पे आ रहा है 0, ठीक है। और हमने cos x को माना है t, तो sin x dx मिल गया, तो उसकी जगह क्या लगाने वाले, sin x dx की जगह पे माइनस dt, और बटे 1 + cos को क्या माना है t²। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, 1/1 + x², tan 1 t का, tan 1 t, और लिमिट 1 से 0, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट 0, तो tan 1 यहाँ पे 0, और माइनस लोअर लिमिट 1, तो tan 1 यहाँ पे 1, तो माइनस तो बाहर चल ही रहा है, tan 0 किसकी होती है, 0 की वैल्यू होती है, tan में ये tan 0 की होती है, और माइनस tan 1, tan में 1 ये होती है बच्चों π/4 की, ठीक है, tan में, तो ये तो कट गया, तो माइनस ये तो 0 हो गया, माइनस ये कट गया, ये बचा माइनस π/4, और माइनस माइनस हो गया प्लस π/4, ठीक है। दिस इज योर आंसर।
तो बहुत सिंपल सवाल है यार, आराम से हो रहे हैं। बस ना आपको कैलकुलेशन, अगर आपने समाकलन अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर कोई समस्या नहीं आ रही होगी बच्चों, ठीक है। सब चीज़ आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको लेते हैं अब, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और समाकलन आपने पढ़ रखा है तो फिर बहुत दिक्कत नहीं आ रही होगी, आराम से काम चल रहा होगा। 6वें सवाल में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करिए, यहाँ पर आप ऐसा करो, ये एक्चुअली ये द्विघात समीकरण है ना, 0 से 2 dx, इस 4 को तो ले लो इधर, प्लस यहाँ बचा x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 0 से 2 dx अपॉन 4 तो है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको बनाओ बच्चों पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग आप कैसे बनाएंगे, x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, x से गुणांक का आधा कितना होता है 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4, 1/4 जोड़ो 1/4 घटाओ यहाँ पे, तो 0 से 2 dx और ये 4 तो चल ही रहा है, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है, तो एक्स का गुणांक -1 का आधा माइनस 1/2 का वर्ग 1/4, यानी 1/2 का वर्ग घटा दो और 1/2 का वर्ग यहाँ पे जोड़ दो आप, ठीक है। तो कुल मिला के ये माइनस का वर्ग हो रहा है तो माइनस का बन जाएगा प्लस का, ऐसे ये बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्म बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 1/4। अब इसका अंदर गुणा करिए आप, ठीक है। तो इसका आप अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन 4 माइनस का आप अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 1/4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 0 से 2 dx, ये 4 प्लस 1/4 माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 0 से 2 dx, यहाँ पर ये होगा 4 16 और 1 17/4 और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अपने मन में मान लो x, यानी 0 से 2 dx, इसको आप लिखो √17/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया बच्चों, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये a हो गया, इसे अपने मन में इसे x मान लो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए आप बच्चों, तो 1/2 और a की जगह √17/2, ठीक है, और log mod a प्लस एक्स, तो a की जगह क्या है √17/2 प्लस x क्या है x माइनस 1/2 और अपॉन √17/2 माइनस a माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स की जगह x माइनस 1/2, माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट इसकी जो चल रही है 0 से 2 चल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको मान के चेंज भी कर सकते थे लिमिट चेंज, लेकिन हमने माना नहीं तो लिमिट चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। इससे कट गया 1/√17, यहाँ पे लॉग, यहाँ पर आप लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, कितना 2, तो ऊपर हो गया √17 और प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। और नीचे यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा करो और एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम आएगा यहाँ भी 2, तो √17 और 1 का 2 में 2 का ऊपर x में करेंगे तो 2x और ये माइनस प्लस हो गया 1, ठीक है। इससे ये कट गया और 0 से 2 लिमिट है, तो 1/√17 log mod ऊपर हो गया 2x माइनस 1 प्लस √17 और नीचे हो गया -2x प्लस 1 √17, आगे पीछे करके लिख लिया हमने। अब यहाँ पे बच्चों आप लगाइए लिमिट यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 2, तो 1/√17 तो है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाओ तो अपर लिमिट 2 लगाएंगे x की जगह,
तो 2 इंटू टू -1 प्लस √17 और -2 इंटू टू प्लस 1, यहाँ प्लस है बीच में ना, +1 प्लस √17, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट यानी लगाएंगे 0, तो आप यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 0 -1 प्लस √17 और यहाँ पे 0 +1 प्लस √17, ठीक है। उसके बाद 1/√17 तो आपका चल रहा है लॉग यहाँ पे बचा 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 3 प्लस √17, यहाँ पे माइनस के 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा -3 प्लस √17, ठीक है। एंड माइनस लॉग यहाँ बचा -1 प्लस √17 और यहाँ पे 1 प्लस √17, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इनका परिमेकरण करिए बच्चों, क्या करिए परिमेकरण। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आप ऐसा कीजिए 1/√17 तो आपका चल ही रहा है ब्रैकेट में, इसका आप परिमेकरण करिए आप, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऐसा करिए आप, इसको आप लिखिए √17 पहले -3 बाद में, √17 पहले -3 बाद में। अब इसका परिमेकरण करो तो लॉग ऊपर 3 प्लस √17 है में गुणा होगा किससे, √17 प्लस 3 से, और नीचे √17 -3 तो है, √17 प्लस 3 से होगा गुणा, ठीक है। एंड माइनस लॉग मोड ऊपर ये जो है -1 प्लस √17 है और गुणा होगा ये किससे 1 माइनस √17 से, ठीक है। और नीचे 1 प्लस √17 है, 1 माइनस √17 से हो गया गुणा, मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 1/√17 लॉग, ये एक बार जो होल स्क्वायर बन गया तो फॉर्मूला खुलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो 17 माइनस 3 तिया 9 आ गया, माइनस लॉग, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 में -1, इसका इसमें प्लस √17, इसका इसमें प्लस √17, इसका इसमें -17 और बटे 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 17, एक बार जुड़ रहा है घट रहा है, स्क्वायर माइनस 20 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 1/√17 लॉग ऊपर हो गया 17 और 9, तो ये होता है बच्चों 17 और 9 होता है 26 प्लस 3 दूनी 6 √17 बट्टे 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 8, ठीक है। माइनस के लॉग, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ये ब्रैकेट लगा के चलेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो गया माइनस के 17 और माइनस का 1, माइनस के 18 और प्लस के 2 √17 और बच्चे 1 माइनस 17 तो माइनस के 16 बचे, ठीक है। अब ऐसा कीजिए लॉग माइनस में डिवाइड में ले आओ, तो 1/√17 लॉग 26 प्लस 6, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो, 2 कॉमन ले लो तो 13 प्लस 3 √17, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए आप, तो ये माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और माइनस के √17 और बटे यहाँ माइनस के 16 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस से कट गया माइनस और 2 8 हो गया 16, ठीक है, और 8 से कट गया आपका ये 8, ठीक है, 8 से कट गया 8 जो कि ठीक है, ये जाएगा ना ऊपर, इससे काट सकते हैं हम इसे। और अब हमारा यहाँ पे बचा 1/√17 लॉग, ऊपर बचा बच्चों हमारा 2, 3 प्लस 3 √17 बट्टे नीचे बचा 9 माइनस √17। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो एक बार और परिमेकरण करो, क्योंकि नीचे से रूट हटाना है ना हमें, एक बार और परिमेकरण, तो 1/√17 लॉग, तो इसका परिमेकरण करेंगे हम ऊपर, तो 2 का अंदर कर दो गुणा, अब आप 2 का अंदर गुणा करेंगे
तो या फिर 2 को बाहर ही रहने दो, ठीक है। इसका करो 13 प्लस 3 रूट 17 तो है, और 9 प्लस रूट 17 का गुणा होगा यहाँ पे किसका, इसे हटा दो, 9 प्लस रूट 17 से ऊपर गुणा, और 9 माइनस रूट 17 तो है, और 9 प्लस रूट 17 से नीचे गुणा, मॉडुलस क्लोज। 1/17 लॉग, ये 2 तो बचाई, इनका गुणा करो, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, और 13 का 17 करेंगे 13 रूट 17, ठीक है। अब ये चीज़ हटाओ सब आगे का, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी, ठीक है। सवाल लेंथी है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो 13 नंबर 117, 13 का ये हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 9 तिया 27 रूट 17, और ये 3 रूट 17 बटे 9 न्यूम 81 माइनस 17, ठीक है। तो ये 1 बटे रूट 17 लॉग 2 117, ठीक है, 117। इसका इसमें किया ये आया, इसका इसमें किया ये आया, इसका इसमें किया आया, इसका जब हम इसमें करेंगे तो 3, इसका गुणा यहाँ गलती हो गई है बच्चों, 3 तो है, रूट 17 इंटू रूट 17, 17 और 17 दिए 51 आएगा यहाँ पे, कितना 51। तो अब इसे जोड़ो बच्चों, 1 और 7 8, 5 और 1 6, और 1 का 1, ठीक है। और यहाँ पर 13 और 27 कितना हो गया 40, 13 और 27 हो गया 40 रूट 17, और बटे में 81 में 17 गया तो 11 में 7 गया 4, यहाँ बचे 7, 7 से 1 गया 6, 64, ठीक है। 2 से इसे काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे हम। कैलकुलेशन है बच्चों इस सवाल में, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। इसे हटा दीजिए। अब इधर आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका 1/√17 तो चल ही रहा है, ठीक है, एंड लॉग मॉड ऊपर बचता है तुम्हारा 40, ठीक है। तो ऊपर से कॉमन लीजिए बच्चों, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है फिलहाल, 8 आ जाएगा, 8 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 8 कॉमन लो, ठीक है, 8 कॉमन लो तो 8 आ जाएगा कॉमन, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और 8 पंजे 40 रूट 17 बटे नीचे आ गया आपका 32, 8 चौक 32, तो 1/√17 लॉग हो गया 21 प्लस 5 रूट 17 बटे 4, ठीक है। इतना आपका सॉल्व हो गया, और इससे ज़्यादा सॉल्व देख लेते हैं एक बार बुक में क्या आंसर दिखा रहे हैं ये 7 पॉइंट इसका, तो 21 प्लस 5 रूट 17 बटे 4, यस बच्चों आखिरकार आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कितनी कैलकुलेशन थी इस सवाल में, तो मेन है यार कैलकुलेशन। देखिए अब अगर आप किताब के हिसाब से आंसर लाने लग गई ना बेटा, तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंचने वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो कैलकुलेशन आप इसकी देख रहे हैं, सवाल में नहीं था कुछ भी, लेकिन सवाल का आंसर लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए, तो आपका ये आंसर बुक से मैच हो गया, ठीक है। ज़्यादातर बुक बच्चे मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ जब, तो बुक के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर बुक के आंसर पे भागते हैं, लेकिन मैं 10 बार समझा चुका हूँ आपको बुक के आंसर पे नहीं जाना है। आपको अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व देख रहे हैं, आपको कितना सॉल्व करना पड़ा है, जब जाके बुक से मैच हुआ है तो मैच तो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है बस। चलिए, तो आपका ये आखिरकार सवाल समाप्त हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो 7.10 का ये था आपका 6 सवाल। 7 भी कुछ इसी तरह है, 7 आप स्वयं करेंगे, मैं करा रहा हूँ बच्चों सीधे आपका 8 इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx, ठीक है। अब देखिए आप इसका क्या करेंगे, e⁻²x का अंदर गुणा करो बच्चों, 1 से 2 e⁻²x
अपॉन एक्स और यहाँ e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन अलग कर दो, है ना, तो 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन x dx अलग, इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। अब बच्चों इसका तो आपको कुछ नहीं करना, इसका समाकलन करना है। ये हमें आगे जाके, ये चीज़ हमें आगे जाके मिल जाएगी तो कट जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का सॉल्व करते हैं। इसको आप एज इट इज लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1/2 को ले लीजिए आप बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dx और 1 से 2। आप इस 1/2 में 1/x स्क्वायर है, इसे तो आप मानिए बच्चों, इसे मानो आप फर्स्ट और इसको मानो आप सेकंड, ठीक है। चलो तो इन डॉट माइनस 1/2 डैश, अब यहाँ पहले को छोड़ा यानी e की पावर 2x को छोड़ा और x की पावर -2 का 1/x की पावर 2 का समाकलन, या फिर आप ऐसा करो इस लाइन में यूं ही लिख लो इसे, e की पावर 2x इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर 2x तो है, x की पावर -2 कर लो और dx, ठीक है। अब इसका आप समाकलन करना है यहाँ पे, इस बार ये आप यहाँ पे लिख लो 1 से 2, तो 1 से 2, ठीक है। अब करिए आप ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो ये तो एज इट इज -1/2, पहले को छोड़ा, x की पावर -2 का समाकलन x की पावर -2 + 1 माइनस बड़ा समाकलन e की पावर 2x का समाकलन अवकलन e की पावर 2x इंटू 2, और इसका करेंगे x की पावर -2 + 1 dx, ठीक है। और लिमिट क्या है, 1 से 2 है। अब यहाँ पर आए हम, ये तो आपका चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन x dx माइनस 1/2 तो है ही, यहाँ पर आपका ये बचा e की पावर -x और ये माइनस, तो फाइनली हो जाएगा ये माइनस e की पावर 2x अपॉन x। भाई ये -x बचेगा, नीचे ले आएंगे और ये माइनस आगे ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर भी वही, ये माइनस को ले लेंगे आगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये e की पावर 2x बचा और ये 2 भी है, इस 2 को भी आगे ले लो, और यहाँ पर बचा e की पावर 2x इंटू एक्स की पावर -1 dx, और लिमिट चल रही है हमारी 1 से 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 से 2 तो है e की पावर 2x अपॉन x माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस e की पावर 2x अपॉन 2x, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका अंदर करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज मत करो आप, इसका अंदर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -2/2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x, इसको नीचे ले आएंगे x dx, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है वो क्या है हमारी 1 से 2, तो आप ऐसा कीजिए, इसको 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन x dx और है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसकी लिमिट अलग कर दो, इससे तो कट गया, इसकी लिमिट अलग करो, यानी e की पावर 2x अपॉन 2x, इसकी लिमिट है 1 से 2 और ये माइनस के 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन x dx, ये सेम कट गए। यहाँ लिमिट लगा दो आप, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो बाहर है, अपर लिमिट e की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो 1/2 e की पावर 4/2 माइनस e की पावर 2 अपॉन 1। आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 1/2 तो है, आ गया 2 एलसीएम, तो e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 हो जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लीजिए e की पावर 2 और नीचे 2 दूनी 4, अंदर बचा e की पावर 2 माइनस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। तो मेन था कि एक पार्ट को आपको यहाँ पे सॉल्व करना था बच्चों, एक को नहीं करना था, ठीक है। आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका था 7.10 का बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर था 8, e की पावर 2 माइनस 1/4, यही आपका बच्चों आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से सभी सवाल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है बच्चों, अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों 9 में, ठीक है। 9 ये ऑप्शनल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/3 से 1 लिमिट है x माइनस एक्स क्यू
की पावर 1/3 और नीचे है x की पावर 4 dx। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, लगाइए 1/3 से 1 x की जगह साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की पावर 1/3 नीचे साइन थीटा की घात 4 और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा। तो 1/3 से 1 ऊपर से साइन कॉमन ले लो और पावर 1/3 यानी साइन की पावर 1/3 थीटा आ जाएगा कॉमन। और यहाँ पे लिमिट भी चेंज अभी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस के साइन गया तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3 और नीचे साइन की पावर 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट और चेंज कीजिए बच्चों आप यहाँ पे भी, लिमिट चेंज यहाँ पे कर लें हम साइड में, x की जगह 1/3, x की जगह 1/3। चलो ऐसा कर रहे हैं हम, लिमिट चेंज नहीं कर रहे बच्चों, लास्ट में सवाल को वापस हम x की फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/3 साइन में किसी की वैल्यू होती नहीं है तो उबड़ खाबड़ आएगी लिमिट। तो हम ऐसा करेंगे, लास्ट में जाके वापस सवाल को cos x की फॉर्म में ले आएंगे, तो फिर हमें लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप वापस सवाल को उसी फॉर्म में ले आते हैं जो स्टार्टिंग फॉर्म में था तो फिर आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप नहीं फॉर्म में लाना चाहते हैं वापस को तो फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम वापस ले आएंगे। ठीक है, ओके, तो हम इन्हीं लिमिट को लेके चलेंगे। ठीक है, 1/3 से 1। तो यहाँ पर बच्चों आप ऐसा कीजिए, अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इसको नीचे लाओ 1/3 से 1, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसको आप नीचे लाएंगे तो साइन की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर माइनस 1/3 थीटा, जो कि नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन 1/3 से 1, ये हो जाएगा कॉस की पावर 2/3 थीटा और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नीचे साइन की पावर 4 को आप तोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन की पावर माइनस के 1/3 थीटा। ठीक है, अब इसे जोड़ लो बच्चों, आधा समय तो घाते जुड़ जाएंगी, तो कॉस की पावर 2/3 प्लस 1 थीटा डी थीटा और नीचे इसको और इसको जोड़ लो, तो साइन की पावर 2 माइनस 1/3 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1/3 से 1 ऊपर हो गया 3 एकम 3 और 2 5, कॉस की पावर 5/3 थीटा डी थीटा, नीचे 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो साइन की पावर 5/3 थीटा और ये 1/sin स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इनकी पावर सेम हो गई, ये डी थीटा मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर ले लो, चलो डी थीटा। तो 1/3 1 ये हो गया बच्चों, दोनों की पावर सेम है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों की पावर एक साथ 5/3 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस बटे साइन क्या हो गया बच्चों 1/3 से 1, कॉस बटे साइन हो गया कॉट थीटा की पावर 5/3 कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कॉट थीटा को बच्चों मान लो, आप यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कॉट थीटा बराबर मान लो आप टी, तो कॉट थीटा का समाकलन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। अवकलन कॉट एक्स का समाकलन माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस को भेज दो आप उधर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए बस। ठीक है, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट जो है 1/3 से 1 है और कॉट थीटा की जगह बच्चों हमने क्या माना है, टी माना है। तो ठीक है, कॉट थीटा की जगह लगा दीजिए आप यहाँ पे टी और की पावर 5/3 और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई डी टी, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा यहाँ ये। ठीक है, यानी यहाँ पर बच्चों ये और रह गया है ना डी थीटा
भाई माइनस को हमने भेज दिया इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी टी, तो यहाँ पर इसकी जगह लगा देंगे हम माइनस के डी टी, तो माइनस को ले लो आगे और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका बच्चों आप समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 5 का टी की पावर 5/3+1 5/3+1, ठीक है, और माइनस तो आगे चल ही रहा है और लिमिट 1/3 से 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 एकम 3 और 5 8/3 और नीचे भी 8/3 और लिमिट है हमारी 1/3 से 1। ये 8/3 है तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो 3/8 को ले लो बच्चों बाहर। अब यहाँ पे टी की पावर 8/3 और लिमिट 1/3 से 1 है। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो है लिमिट चेंज नहीं की है, क्यों? क्योंकि हम सवाल को वापस एक्स की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, तो हम टी को वापस अब एक्स की फॉर्म में ले जाएंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले टी का मान लगाओ। टी की वैल्यू क्या है प्यारे? कॉट थीटा, तो यहाँ पे लगा दो कॉट थीटा टी की जगह पर, ठीक है। तो -3/8 तो है और टी की जगह लगेगा कॉट थीटा की पावर 8/3 और ऊपर से जो लिमिट चल रही है आपकी वो 1/3 से कितनी है बच्चों? 1 है। अब बच्चों कॉट, क्योंकि सवाल तो एक्स की फॉर्म में था, अब कॉट थीटा से वापस जाएंगे एक्स की फॉर्म में। पहले टी से आए थीटा की फॉर्म में, थीटा से जाएंगे अब एक्स की फॉर्म में। तो देखिए कैसे, ये -3/8 तो है बच्चों, कॉट थीटा को आप ऐसा करो ब्रेक कर लो, कैसे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, और उसकी पावर 8/3 और ऊपर से 1/3 से 1 है, तो -3/8। यहाँ पर कॉस को आप क्या करिए बच्चों, हम कॉस थीटा को ले सकते हैं अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से जब रूट को काटेंगे तो वापस हमें कॉस ही मिल जाएगा, और नीचे साइन थीटा और इसकी पावर जो है वो है 8/3 की, और 1/3 से 1 लिमिट है, तो -3/8 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा है, और इसकी पावर कितनी है बच्चों? 8/3 और 1/3 से 1 लिमिट है। अब बच्चे देखिए हमें वापस इसको x की फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर x बराबर माना था साइन थीटा, इट मीन्स दैट कि साइन थीटा की जगह पर हम x लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन आ रहा है x लगा दो, 3/8, तो यहाँ पर भी आपका बचेगा अंडर रूट में 1 - साइन थीटा की जगह x, तो x²/x, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो है 8/3 और 1/3 से 1 क्या है बच्चों? लिमिट है, ठीक है। तो अब हमारा सवाल वापस x की फॉर्म में पहुंच गया और हमने लिमिट भी चेंज नहीं की थी, इसीलिए क्योंकि हम वापस x की फॉर्म में पहुंच जाएंगे, हमने पहले ही कह दिया था, तो इसलिए हमने लिमिट चेंज की नहीं। अब हम ये वाली लिमिट लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा पहले से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जगह कर लेता हूँ। बहुत बड़ा सवाल है बच्चों ये अभी तक का, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे -3/8 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, और ऐसा कीजिए इस 1 - x² रूट है, रूट का मतलब 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर जो है 1 - x² की पावर 1/2, 1 - x² की पावर 1/2 और बटे में क्या है? x, और इस पूरे की पावर क्या चल रही है? ये पावर अलग अलग कर दो, मतलब कि 8/3 ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो, तो ऐसे कर दो, ठीक है, यानी 1 - 1/2 तो है और ऊपर से इसकी पावर कितनी? 8/3 और नीचे इसकी पावर 8/3 अलग कर दो, दोनों पे अलग अलग कर दो, ठीक है। और जो लिमिट है तुम्हारी वो 1/3 से 1 है। अभी -3/8 तो चल ही रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये 8/3 इसकी पावर है, इसकी अलग है, तो ये 2 चौक 8 कट जाएगा ये 4 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा बचा 1 - x² की पावर 4/3 और नीचे x की पावर 8/3, ठीक है, और लिमिट 1/3 से 1। अब आप यहाँ पे बच्चों लिमिट लगाइए। देखिए आप लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले अपर लिमिट, तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे? 1 बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे
जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 1 लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 और 0 में इन सब से भाग देंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। भाई x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह 1/3 लगाएंगे अब यहाँ पे, तो 1 माइनस x की जगह 1/3, ऊपर से स्क्वायर हो रहा है तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी बच्चों बटे, नीचे आ जाओ यहाँ पे आप, यहाँ पर क्या है, एक साथ नहीं लगाओ, एक साथ ब्रैकेट मत लगाओ बच्चों, ठीक है, एक साथ नहीं, ऊपर का अलग करो, सही है। तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/3, तो स्क्वायर किया 1/9, और की पावर कितनी हो गई 4/3, और नीचे भी लगाओ एक्स की जगह 1/3 एक्स की जगह पर, ठीक है, और की पावर कितनी 8/3, ठीक है। और ये लिमिट लग गई, यानी अपर लिमिट तो 0 हो गई, और लोअर लिमिट लगाई हमने तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3/8, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करें तो 9 एकम 9, 9 में से 1 गया तो 8/9, 8/9 हो गया, ठीक है। 8/9 एकम 9, 9 में से 1 गया तो 8/9 की पावर 4/3, और नीचे 1/3 की पावर कितनी हो गई है 8/3, 1/3 की पावर 8/3, 1/3 की पावर 8/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 8 है ना, इसको आप -3/8 तो चल ही रहा है, 8 को लिखेंगे हम 2 की घात 3, और ये 4/3 इसकी पावर कर दो अलग, नीचे 9, ठीक है, 9 को आप लिखेंगे 3 की घात 2, ठीक है, और इसकी पावर 4/3 अलग कर दो, और बटे में 1/3 की घात 8/3 आपकी चली रही है, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया, ठीक है, कट गया नहीं कट गया, तो अब क्या बचेगा, तो बच्चों मेन है कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं हम, तो माइनस के 3/8 तो बच्चों ये है, और यहाँ पर ये 2 की घात 4 बचा, 2 की घात 4 होता है 16, कितना 16, और ये 3 की घात 2 और ऊपर से 4/3 और है, तो इस 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, यानी 3 की घात 8/3, ठीक है। और ये बटे में क्या चल रहा है अभी, इसका पावर अलग कर दो, नीचे 1 की घात अलग कर दो, 3 की घात अलग कर दो, तो 1 की घात 8/3 तो 1 ही आएगा, और नीचे 3 की घात 8/3 तो 3 की घात 8/3, ठीक है। अब ये चला जाएगा ऊपर, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर, यहाँ पे देखो कट गई है, ऊपर कहाँ भेजा है, ये तो कट गया ना, यहाँ पे देखो इससे ये कट गया, ठीक है, पूरा कट गया, सही है। हमने क्या किया, 1 की घात 8/3 अलग कर दी, तो 1 की घात 8/3 1 ही होगा, और नीचे 3 की घात 8/3 अलग कर दी, इससे ये सेम कट गया। अब बचा क्या अंदर 16, तो माइनस के 3/8 गुणा 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी -6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आंसर में जो ऑप्शन दे रखा है वो +6 है, हमारा -6 आ रहा है, हमसे एक गलती पता कहाँ हुई है, ये बच्चों क्या है, माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गया तो ये माइनस है ना, और हमने यहाँ पे माइनस को छोड़ दिया, देखो ये माइनस तो चलेगा ना साथ में, ठीक है, ये माइनस तो चलेगा प्यारे, तो यहाँ भी फिर क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, +6, ठीक है। ये यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगी थी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस लगा के प्लस हो गया है, ठीक है, +6 आ रहा है। तो भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो गलती होना आप जानते ही हैं, कितनी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है। और देखिए लंबा भी सवाल है, कैलकुलेशन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया करने में, बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया सवाल, तो कैलकुलेशन मैंने हर स्टेप लिखी है बच्चों, इसीलिए सवाल और ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको हर स्टेप मैंने इसलिए लिखी है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है।
आपको समझ में आ जाए तो आप उसको फिर माइंड में सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका लास्ट सवाल और बच्चा है दोस्तों 10वां। इसमें कहा है f(x) बराबर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt, ठीक है, और f डैश x, तब f डैश x है, यानी f डैश x हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, ये f(x) चल ही रहा है आपका, यहाँ पे इसका रूल फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो पहले t को छोड़ा, साइन t का समाकलन माइनस के कॉस t, फिर माइनस बड़ा समाकलन t का अवकलन 1 और साइन t का माइनस कॉस t dt, ठीक है। और लिमिट तुम्हारी चल रही है ये 0 से x। उसके बाद यहाँ पर आपका ये माइनस का t cos t हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और cos t का समाकलन sin t, ठीक है। और लिमिट क्या है हमारी 0 से x चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लिमिट लगा दीजिए। तो f(x) बराबर अपर लिमिट यानी x, तो यहाँ माइनस का x cos x प्लस साइन x, अपर लिमिट लग गई, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, t की जगह क्या लगाने वाले 0, तो ये पूरा पार्ट 0, और प्लस यहाँ साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो फाइनली क्या आ गया, f(x) बराबर आ गया हमारा माइनस के x cos x प्लस साइन x। अब एक्चुअली ये तो हो गया समाकलन, लेकिन हमसे क्या पूछा है f डैश x, तो f(x) क्या आ गया, ये आ गया। अब इसका अवकलन कर देंगे तो f डैश x मिल जाएगा, ठीक है। यानी समाकलन करने के बाद f(x) की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस f(x) का अवकलन करना है तो हमें f डैश x मिल जाएगा, ठीक है। तो अवकलन करेंगे अब यहाँ पे, तो f डैश x बराबर यहाँ फर्स्ट सेकेंड, तो माइनस तो बाहर रहने दो, x को छोड़ा, cos x का समाकलन अवकलन माइनस के साइन x प्लस cos x को छोड़ा x का 1, ठीक है, और प्लस साइन x का cos x। अब इस माइनस का बच्चों अंदर गुणा कर दो, तो f डैश x बराबर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x साइन x, फिर इस माइनस का cos में करेंगे तो माइनस के cos x, और यहाँ प्लस के cos x, तो इससे ये बच्चों कट गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया x साइन x, ठीक है, x साइन x। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज इस तरीके से समाप्त हुई। एक्सरसाइज है आपकी 7.10। तो बच्चों ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। हमने पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश की थी और वो हो भी गई, ठीक है बच्चों। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज और रह जाएगी समाकलन की, उसे भी हम करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके बच्चों।